वो एक्चुअली कंप्यूटर में हो रही थी, मैं दोबारा से कर लेता हूँ। देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे, नहीं होगा तो क्या करें, क्या कर सकते रिकॉर्डिंग हो गया शुरू वापस। हैं। देखो सीधी सी बात है, अभी यही पढ़ रहे हैं, ना हम इसके करता है ना ही हमारा करता है। अगर रिकॉर्डिंग होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो देखी जाएगी आगे, कोई दिक्कत नहीं। है ना। चलो, समझ में आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना बात, वो मैटर करना चाहिए। तो तो सर आत्मा। ये एग्जाम्पल, सॉरी सर टू इंटरप्ट, आपने जो अभी मुझे एग्जाम्पल हमको जो पूछा था, तो उसमें आप क्या क्या कहना चाहते थे? मतलब वो जो व्यसन है वो व्यवहार के दृष्टि से आप बात, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ विल यू रिलेट दैट हाँ, एग्जाम्पल? देखो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ में कब आएगा कि मेरा इतना टिपिकल तरीका नहीं है चीजों को रिलेट करने का। मैं सीधा सीधा सिंपल सिंपल उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं बस ये कह रहा था, जैसे आप अपने बच्चों को उससे दूर रखेंगे, भले ही वो उनको एक अच्छी बात सिखा रहा है, लेकिन आप उसको दूर रखेंगे कि नहीं, उसकी बाकी आदतें देखो वो ज्यादा खराब है। उसी तरह जब हम मोक्ष मार्ग में खड़े हैं, तो हमें व्यवहार भी दिखाई दे रहा है, निश्चय भी दिखाई दे रहा है। तो हमें किससे दोस्ती करनी है, व्यवहार से कि निश्चय से? हम व्यवहार से कर लेते हैं क्योंकि वो कहता है नहीं नहीं, चरणानुग का पालन करना चाहिए, प्रथमानुग देखो व्यवहार पे टिका है। उस इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसका बैक देखिए, वो ये कह रहा है, अरे भैया बंद, संसार संसार बंद। लेकिन हम निश्चय को देखा कि वो कहता तो वो बहुत कठोर है, वो कहता है नहीं नहीं, नहीं करता, करता कैसा आप कह सकते हो कि जीव उद्गल का करता है, नहीं है वो करता, आपने कैसे कह दिया? लेकिन उसकी बैक देखिए, मोक्ष मार्ग। तो हमें किससे दोस्ती करनी है, व्यवहार से है कि निश्चय से? तो समय सार में निश्चय से दोस्ती करने पर ज्यादा बल दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही व्यवहार कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर ले, मीठी मीठी बातें कर ले, लेकिन वास्तव में सत्य तो निश्चय ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आगे जो पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि गाथाएं हैं ना तो सारे इंपॉर्टेंट है ये। आत्मा तो योग और उपयोग का करता है, आत्मा मात्र अपने मन वचन का है, माने मन वचन का है योग, भाव योग, और उपयोग माने अपने ज्ञान दर्शन का करता है, जो कि पर द्रव्यों के कर्तृत्व में निमित्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि जीव मात्र जानता है, विकल्प करता है, और उस रूप अपने उस रूप परिणमित करता है, मात्र इसका वो करता हो सकता है, वो पर द्रव्य का करता नहीं हो सकता। आत्मा जिस शुभ और अशुभ भाव को करता है, उस भाव का वह करता है। माने आत्मा जिस भी शुभ और अशुभ भावों को करता है या शुद्ध भावों को करता है, मात्र जीव उसी का करता हो सकता है, वह उसका कर्म होता है। माने ये पुण्य पाप मतलब ये जानने का कर्ता नहीं कहेंगे सर? कह रहे हैं ना, क्यों नहीं कह रहे? अपने गुणों मात्र जानने का कर्ता मतलब भाव शुद्ध होंगे शुभ होंगे उसके कर्ता तो हम नहीं है ना? नहीं है ना, वो भाव और शुद्ध और शुद्ध तो मेरा ही परिणाम है ना अंतरंग का। वो चारित्र गुण की तो शुभ अशुभ रूप पर्याय है ना। सर हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि अगर शुभ शुभ भाव कर सकते हैं तो अभी करें ना सम्यक दर्शन प्रकट। हाँ, ठीक है तो, नहीं प्रॉब्लम कहाँ है? हम सिर्फ ज्ञान के करता हैं, शुभ अगर आप भाव ज्ञान के शुद्ध कर, भाव या शुद्ध भाव तो के करता नहीं है। ये बात भी तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कि अगर हम सिर्फ ज्ञान के करता तो मात्र ज्ञान के करता बनी है अभी, बाकी मात्र भाव के करता जानना, वो वही तो प्रकट नहीं हो रहा ना सर, वो इसीलिए तो क्यों नहीं हो विभाव रहा है? परिणमन है इसलिए मान नहीं हो में। रहा है क्योंकि इन भावों के कर्ता भी हम कहे जाएंगे, ये कहाँ हो रहे हैं? हमने पहले भी चीज डिस्कस की थी। अब वो भले ही कहा जाए कि हम्म। राग जड़ का है या जो भी है, लेकिन वो राग हम्म। उत्पन्न कहाँ होता है, हमें तो ये बताओ। कि वो होता तो आत्मा में ही है। तो समय सार में ये विवक्षा इसलिए स्पष्ट की जा रही है कि भाई, पर हम्म। द्रव्य का कर्तृत्व भोक्तृत्व तो छोड़, एक बार पहले, पहले उसको तो छोड़, कि तू पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता है। मैंने जीव कदाचित उसको हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई उसको छोड़ पहले। और उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले के अधिकार में, आपको याद होगा, या पहले के आगे आगे की डिस्कशन में आपको ये सब क्लियर कर देंगे कि वो राग जीव का है ही नहीं। अभी तो आप इतना निर्णय कीजिए कि मैं पर द्रव्य का कर्ता नहीं, और आगे वो आपको निर्णय करा देंगे कि राग पर द्रव्य है। तो अब ये बताओ, आप राग के कर्ता हो कि नहीं हो? कि नहीं हो? सीधी सी बात है। माने बहुत सरल फ्लो में लेकर जाएंगे वो भी हमें आगे। और अभी भी उन्होंने जैसे भी बार बार बोला, जीव मात्र अपने योग और उपयोग का करता है। तो उस योग और उपयोग में शुभ उपयोग भी आएगा, अशुभ उपयोग भी आ सकता है, शुद्ध उपयोग भी आ सकता है, चारित्र गुण का पूरा वो भी आएगा, और ज्ञान गुण का भी आएगा, ज्ञान दृष्टि का। तो सभी आएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत सरल है पूनम जी, हम तो बहुत सरल तरह से देख रहे हैं इसको। और आपकी विवक्षा बराबर है, वो आगे स्पष्ट हो जाएगी जो आपने बोला, कि आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है, उस भाव का वो करता है, वह उसका कर्म होता है, और आत्मा उस भाव रूप कर्म का भोक्ता भी होता है, जीव उसको भोगता भी है। कर्ता की बात क्या है, जीव उसी को भोगता है, लेकिन जो उसमें उत्पन्न हुआ उसी को। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये चार प्रकार के प्रत्यय बंध के सामान्य कारण है, प्रत्यय बंध के सामान्य कारण है, माने बंध के कारण है ये सभी चार।
उनके 13 प्रकार के भेद हैं जो कि अचेतन है। इनके जो भेद हैं वो अजीब हैं, क्योंकि वो पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं। ये गुण नामक प्रत्यय करते हैं। गुण यानी यहाँ गुण से तात्पर्य गुणस्थानों से, गुणस्थान नामक प्रत्यय कर्म करते हैं। हमने देखा था ना, वे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग, इनमें सारे गुणस्थान हो गए। मिथ्यात्व का सद्भाव तीसरे गुणस्थान तक, अविरति का सद्भाव छठवें गुणस्थान तक, कषाय का सद्भाव 10वें गुणस्थान तक, योग का सद्भाव 14वें गुणस्थान तक। मैंने अयोग केवली भी तो योग के अभाव रूप दशा है। माने ये चारों ही चार कारण जो है बंध के कारण है, ये गुणस्थानों के करता है। ये अतः स्पष्ट है कि गुणस्थान ही कर्मों के करता है। माने देखा जाए, ये गुण, या सीधी सी बात है, ये जो जीव की बाह्य व्यवस्था है, पूरी गुणस्थान रूप व्यवस्था है, ये कर्म उसके करता है। आत्मा उनका करता भोगता नहीं। प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ गाथा गाथा पढ़ रहे हैं, और एक गाथा से दूसरी गाथा के बीच में जो टीका है या जो कलश है हम उसको देखते नहीं है। तो विषय जो चेंज होता है वो हमें पता नहीं चलता है। अभी इतना समझ के चलिए, आचार्य देव का प्रयोजन है जीव का अकर्तृत्व बताना, कि जीव करता क्या है और क्या नहीं करता। तो सिंपल भाषा में उन्होंने पहले ये सिद्ध कर दिया, जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, बात समझ में आई। लेकिन वो कर्म का उदय जो हुआ और जो राग यहाँ हुआ, उसका जीव करता है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि वो जीव के अंतर माने जीव के आत्म प्रदेशों में तो उत्पन्न हुआ ना वो, और कहा कहीं बाहर थोड़ी ना हो गया। बस सीधी सी बात है, वो जीव के अंदर में तो उत्पन्न हुआ, जीव की ही तो विकारी अवस्था है, और किसकी है? नरक में जो जीव जाता है वो जीव ही जाता है, शरीर नहीं। वहां तो उसको शरीर नया मिल जाता है। सीधी सी बात है, गया तो जीव, जीव तो वही पुराना चल रहा है ना, अनादिकाल से जो आया है वही चल रहा है। तो ये बहुत सिंपल भाषा में उन्होंने समझाया कि पर द्रव्य का तो करता नहीं है, लेकिन अपने योग उपयोग का करता है, रागादि भावों का करता है, अपने शुभ भावों का भी करता है और अशुभ भावों का भी करता है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कहना, क्योंकि अगर कोई ये मान के बैठ जाए कि नहीं नहीं जीव तो सदा ज्ञानी है, अगर कोई ये मान के बैठ जाए, तो वो अपने अशुभ भावों को छोड़ेगा नहीं, और शुभ भावों और शुद्ध भावों का प्रयास करेगा नहीं। ये वो सामान्य बात है जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये बात आप सभी जानते हैं। स्वच्छंद होने का प्रसंग आएगा, इसलिए ये भी बहुत जरूरी है समझना कि मैं मेरे राग द्वेष का करता हूँ। एक कर्म का उदय जो आ रहा है, इस सिर्फ कर्म के उदय का दोष नहीं है कि कर्म का उदय यार मुझे राग हो गया और मेरी तो गलती नहीं थी, कि ये सॉरी सॉरी जज साहब ऐसा क्या हुआ कि चाकू पड़ा था और वो आदमी आया और मेरे से गलती से लग गया, तो उसमें चाकू की गलती नहीं है, तूने ही मारा है। कि नहीं नहीं मैंने तो चाकू ऐसा रखा था वो आके गिर गया। अरे ये कहानियां हैं सर। वास्तव में कातल या खूनी तो वही कहा जाएगा, मैंने इल्जाम तो उसी पे लगेगा, सजा तो उसी को मिलेगी। भले ही कर्म के उदय से राग द्वेष होते हो, लेकिन परिभ्रमण संसार में जीव ही करता है। तो दोष तो जीव का भी होगा, कि जीव का नहीं है कोई दोष। सीधी सी बात है, मुझे सुमित प्रकाश जी पंडित जी ने, या मुझे याद नहीं आ रहा किन्हीं विद्वान से मैंने सुना था, कि जीव का सबसे बड़ा दोष उसका अज्ञान है। ये और बहुत मैं बहुत गहराई से इस बात का हमेशा विचार करता हूँ, कि जीव का सबसे बड़ा दोष उसका ज्ञान है। आप ये कहते हो हमें पता नहीं था, ये आपको पता नहीं था, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कोई ड्राइविंग कर रहा हो और उसको गाड़ी ठोक दे किसी और उसकी डेथ हो जाए स्पॉट, वो जज साहब को जाके कहे सॉरी मुझे पता नहीं था। अरे आपको पता नहीं था तो आप गाड़ी चलाने का अधिकार कैसे हुए, ये बताइए? आपको गाड़ी चलाने किसने दी? ये तो डबल पाप हुआ ना, आपको पता नहीं था और आप चला भी रहे हो, तो आपको तो डबल पेनल्टी देनी चाहिए। माने हम, अब हमें लगता है कि हमारा उपयोग नहीं लगता, हमारा परिणाम नहीं लगता। सॉरी मैं थोड़ा इसको दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये समझना, कि हमें लगता है हमारा तो उपयोग नहीं लग रहा, हमें तो समझ में नहीं आता, और बाकी चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आती हैं। तो ये आपकी अज्ञानता, आपका दोष है ये। इसमें विषय कठिन हो, समझाने वाले की गलती हो, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं अच्छा समझाता हूँ, लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, किसी और का इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें हमारा दोष है कि हम नहीं समझ रहे हैं, कि हमारी अज्ञानता है। और जीव अब कोई सोचे कि अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा था, उसकी उसमें क्या गलती है? मिथ्यात्व कर्म का उदय था, आपने ही बोला मोह युक्त, तो मिथ्यात्व का उदय था। तो भाई मिथ्यात्व का उदय था, लेकिन उसकी स्वयं की अज्ञानता उसका सबसे बड़ा दोष है, कि उसको अनादि से इस बात का भान नहीं हुआ कि मिथ्यात्व के उदय के कारण मैं परिभ्रमण कर रहा हूँ और मेरी ही वो गलती है। मिथ्यात्व को पकड़ा किसने? हमने। सीधी सी बात है, वो कहानी है कि एक आदमी था, जंगल में गया और चारों तरफ आग लग गई, और एक पकड़ को बैठ के रोने लगा, और उसका दोस्त कह रहा चल जल्दी चल जल्दी चल। और जल्दी तो क्या कहे, उसने कहा इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, मुझे लग रहा है मैं आज जल जाऊंगा। वो कह रहा है अरे भाई क्या पागलपंती वाली बातें कर रहा है, उसने तेरे को पकड़ा या तूने उसको पकड़ा? तो उसको छोड़ तो एक बार और चल मेरे साथ, तू आज ही बच जाएगा। एक बार छोड़े तो सही मिथ्यात्व को, जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही बच जाएंगे। सीधी सी बात है ना? तो ये अज्ञानता का बहुत अच्छा, आई थिंक समय सार के विषय के संबंध में किसी ने बोला था, ये किसी विद्वान ने,
कि अज्ञानता सबसे बड़ा दोष है ना, क्योंकि जीव तो उपयोग वाला है, जीव के उपयोग एवं क्रोध आदि अन्य अन्य है, अनन्य नहीं है। अब देखो ये नया विषय है। अभी तक वो कह रहे थे कि जीव हाँ अपने शुभ अशुभ का भी करता है, लेकिन एक चीज और समझिए कि अब वो किसी का भी करता हो, लेकिन जीव का उपयोग जो ज्ञान दर्शन वाला है वो, और उसके क्रोध आदि भाव जो अशुभ या शुभ भाव है, वो अलग अलग है, वो एक नहीं है, वो अनन्य नहीं है, वो एक नहीं है। उपयोग के समान, वो बहुत अच्छा प्रसंग है अभी जो आ रहा है, कि उपयोग के समान क्रोध आदि को भी जीव से अनन्य मानने पर। अब कोई कहे नहीं उत्पन्न तो जीव में ही होते हैं। पूनम जी आपका विषय आ जाएगा सर, आप जो कह रहे थे, मतलब बहुत अच्छे तर्क के साथ आगे समाप्त हाँ करेंगे जी आज सर। कि उन्होंने जी अभी एक्सेप्ट कर लिया ना आपने कि हाँ मैं राग करता हूँ, ठीक है, अब आगे देखना। उन्होंने कहा कि जीव ज्ञानी ज्ञान भी, ज्ञान का भी, ज्ञान भाव का भी करता है, राग भाव का भी करता है, लेकिन ज्ञान भाव और राग भाव को सेम कैटेगरी में मत रख देना आप। और ये मत समझना ना कि जीव उपयोग से जैसे अनन्य है वैसे राग से भी अनन्य है। माने जैसे उपयोग को जीव से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही राग को जीव से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। तो कुछ चांसेस तो है अलग कहने के, भिन्न कहने के। उपयोग के समान क्रोधादि को भी जीव से अनन्य मानने पर जीव और अजीव के अनन्यत्व सिद्ध हो जाएगा। सोचो, जैसे उपयोग को जीव के समान माना है, अगर ऐसी क्रोध को जीव के साथ जोड़ देंगे, एक में कर देंगे, तो जीव और अजीव एक हो गए ऐसा कहा जाएगा, जिससे जगत में जो जीव है वो नियम से अजीव सिद्ध होगा, और ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। क्या जीव और अजीव कभी एक हो सकते हैं? अब ये वो विषय है जहां पर जहां पे कर्म को या क्रोधादि को कर्म का सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई कह रहे हैं भाई ये कर्म पुद्गल है। मैंने आपको एक लाइन बोली थी, मैंने आपको एक बात कोट करते हुए बोला था कि जयपुर में मंदिर में नीचे एक प्लेट पे नाम लिखा रहता, वो लाइन लिखी रहती थी, कोई बताएगा, याद कराएगा मैंने क्या लाइन बोली थी इसी प्रसंग के बारे में, कुछ स्वभाव विभाव के बारे में? सर, स्वभाव कभी मिटता नहीं, विभाव कभी टिकता नहीं। बहुत बढ़िया रचना जी। ये बात यहाँ लागू होगी कि स्वभाव कभी मिटता नहीं, विभाव कभी टिकता नहीं। जो उपयोग स्वभाव है वो अनादि से अनंत काल तक जीव के साथ सदा अस्तित्व में रहेगा, लेकिन ये जो राग, ये क्रोध, ये सदा अस्तित्व में रहने वाले नहीं है, ये जीव के विभाव भाव है। अब जीव के भाव है, लेकिन जीव के विभाव भाव है, और उन विभाव भावों का जीव के साथ यदि एक में एक माना जाएगा, जैसा उपयोग का एक में एक माना जाता है, तो इसमें ऐसा प्रसंग आएगा, क्योंकि वो विभाव भाव पुद्गल कर्म की देन है, तो ये तो जीव और पुद्गल दोनों में अनन्यत्व सिद्ध हो गया। ये तो वो बात हो गई कि जीव और पुद्गल ही एक हो गए, क्योंकि ये अजीब, सर ये राग। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, सर, ये अनन्य और अनन्यत्व का मतलब क्या है? अनन्य यानी अन्य अन्य नहीं है, यानी अलग अलग नहीं है, एक ही है। और अनन्यत्व यानी अलग अलग हो नहीं, माने एक में एक पना, माने ऐसा स्वभाव, ऐसा। अन्य अन्य यानी अलग अलग, और अनन्य यानी एक, जो अलग अलग नहीं है, यानी एक ही है, अनन्य है। तो उन्होंने बोला जीव और पुद्गल एक ही है, ऐसा हो जाएगा, जीव और अजीव एक हो जाएंगे, जिससे जगत में जो जीव हैं वो नियम से अजीव सिद्ध होंगे। पर ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं होता। चलिए मुझे सर, लगता है तो आज के, अन्य अन्य, सर अन्य अन्य मीन्स अलग अलग, हाँ, अनन्य मीन्स एक। एक, हाँ, कि अलग अलग नहीं होना यानी एक होना, अनन्य। एंड अनन्यत्व मीन्स एक मेकपना। पन्ना, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर, और एक वर्ड का मीनिंग चाहिए था। उसके अगले पैराग्राफ में ना, वहाँ लिखा है मिथ्या, विरति, कषायो, ये 4 प्रकार के प्रत्यय है। वो प्रत्यय का मतलब क्या है? प्रत्यय यानी कर्म समझ लीजिए या भाव समझ लीजिए। मैं इसका एक ओ, मैं टीका में देखना रह गया मेरा कि इसके लिए क्या वहां पे अर्थ दिया है, लेकिन प्रत्यय यानी कारण। कारक। जी, ओके, कारण कारण। कारण। ओके, जी, गॉट इट। थैंक यू सर। चलिए। ओके, सो मुझे लगता है आज अभी यहाँ पे हम एंड करते हैं। और जी एक बार वो देख लेते हैं जो आपने बोला था, है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम पे बचा नहीं, 4 मिनट रहे।
पूर्व जी वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ सर, आप होस्ट हो, कैन यू शेयर दैट? नहीं। तो नहीं आप सर, मुझे, होस्ट नहीं है, मैं बनाती हूँ उनको। अच्छा, तो एक मिनट, तो या मैं क्यों, मेरे इसमें क्या मैं को होस्ट हूँ? यस, यू आर द को होस्ट, मैंने अ, बना दिया सर को होस्ट। हाँ, देन आई एम से स्टॉप, अब मैं ये स्टॉप कर रही हूँ शेयर। मैंने आज सर को कुछ भेजा था, वो सर एक्सप्लेन करेंगे, मैं वो शेयर कर रही हूँ। ओके। आप सभी जानते हैं एक विद्वान का निधन हो गया है कल। एक पंडित रतन लाल क्या जी थे। सर? एक पंडित रतन लाल जी थे इंदौर के, बहुत जाने माने पहचाने विद्वान हैं। कल उनकी समाधि हुई है। उन्होंने मुनि दीक्षा भी ली थी अंत समय में, है ना। उनकी कल ही समाधि हुई है। जानते रहना चाहिए सब चीजें। जी। क्या लेकर आए हैं आप? ये जो जब ब्रैकेट में है बस उतना। हाँ सर, एक्चुअली ये है ना, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए मैं पढ़ रही थी। तो अभय कुमार शास्त्री जी की एक नए रहस्य करके बुक है, हम्म। उसमें ये पाठ है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, तो अगर आप समझा पाएंगे तो। ओके, मैं सबको ही समझा देता हूँ। बहुत अच्छा विषय है एक्चुअल में। ही उन्होंने कहा है भाई, सीधी सी बात है, एक बात सिद्ध की जा रही है कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का यथार्थ निर्णय भी आत्मानुभूति में सहायक होता है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक माने, क्योंकि हमने उस समय भी देखा था कि ये तो आगम के नए हैं, और यहाँ मात्र जीव पुद्गल की बात नहीं हो रही, छहों द्रव्य की बात हो रही है। और लेकिन यहाँ भी एक पक्ष तो जीव रहेगा, क्योंकि मुख्य रूप से आगम, ये नए, ये प्रमाण, ये सब ज्ञान का विषय और ज्ञान वाला जीव ही है। तो समझाने समझने की दृष्टि से तो वो एक बात कह रहे हैं कि आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है। ये कथन मात्र पर्याय दृष्टि या अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से ही संभव है ना। क्या शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत त्रिकाली द्रव्य वर्तमान में विद्यमान नहीं है? अब वो पूछ रहे हैं, अब ये बताओ कि हम जो कह रहे हैं कि आत्मा अब जो शुद्ध द्रव्य है, क्या वो वर्तमान में नहीं है क्या? जिसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नय विषय बनाता है, जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है ना, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा, वो वर्तमान में है या नहीं, ये बता दीजिए। अभी वो है या नहीं जीव के अंदर? अगर नहीं है तो त्रिकाली अखंडित कैसे रहेगा? आप तो कहते हो वो तो सदा है, त्रिकाली है, वो तो तीन काल में वैसे ही रहने वाला है। मेरा जो शुद्ध स्वभाव है वो तो अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है, वर्तमान में भी है। कोई कहे कि नहीं नहीं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो शुद्ध द्रव्य है ना, वो अभी नहीं है, वो तो प्रकट होता है, वो तो प्रकट करना पड़ेगा। वो शुद्ध अवस्था तो प्रकट करनी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं अवस्था की बात मत करो। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय स्वभाव को विषय बनाता है, शुद्ध स्वभाव। वो शुद्ध स्वभाव वर्तमान में है या नहीं? अगर नहीं है तो वो जो स्वभाव है वो त्रिकाली नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी नहीं है। त्रिकाल में तो तीन काल होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तो वर्तमान में नहीं है ना, तो त्रिकाली कैसे हुआ, सदा कैसे हुआ? अतः उत्पाद रूप वर्तमान, ध्रुव रूप वर्तमान में अहम करे, बहुत, अब उनकी भाषा ऐसी बहुत टफ है एक्चुअली। तो वही आत्मानुभूति का पुरुषार्थ सह संपन्न हो जाता है। यानी सीधी सी बात है कि उत्पाद रूप वर्तमान, जो अभी वर्तमान है, जो उत्पाद करेगा, वो ध्रुव रूप वर्तमान में अहम करे, कि जो सदा है, ध्रुव है, उस वर्तमान में अहम करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज के लिए। जो बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई करने जाता है, चौथे साल के लास्ट सेमेस्टर में वो डॉक्टर है या नहीं है, बराबर है। डिग्री नहीं मिली है लेकिन है, अंतरंग में वो डॉक्टर है। उसने सब पढ़ लिया, अभी सिर्फ डिग्री बाकी रहेगी, एग्जाम्स होगा, पता है फिर फर्स्ट आएगा, टॉप करेगा, सब पढ़ लिया। लेकिन वो डिग्री ना मिलना, वो एक सर्टिफिकेट, मतलब डिग्री एक सर्टिफिकेशन है कि हाँ अब ये डॉक्टर है ऑफिशियल। वो वर्तमान में डॉक्टर है अंदर से, लेकिन उत्पन्न रूप नहीं है, माने प्रकट में नहीं है। अंदर से है, उसको सब आता है, सब कर लेता है, लेकिन प्रकट में नहीं है।
तो क्या करे, जैसे ही डिग्री मिलेगी, अब एक दिन पहले जो साइन करता था वो नहीं चलते थे, एक दिन बाद जो साइन कर रहा है वो चल रहे हैं। तो आप, मैं बस है अंदर में और प्रकट करने में अंतर बता रहा हूं। अब वापस सिद्धांत पे आइए। उन्होंने कहा कि जो उत्पन्न रूप उत्पाद रूप वर्तमान है, जो अब वर्तमान उत्पन्न करेगा, माने इस वर्तमान में मेरा स्वभाव जो अब मेरी पर्याय जो उत्पन्न होगी, वो उसको कहाँ अहम करना है, क्या मानना है कि मैं ध्रुव हूं, वर्तमान में भी मैं ध्रुव हूं, मैं वर्तमान में भी वो शुद्ध स्वभावी हूं। ऐसा मुझे वर्तमान की पर्याय में एक्सेप्ट करना है, जो पर्याय अभी अशुद्ध है। उस अशुद्ध पर्याय को अपने शुद्ध स्वभाव का एक्सेप्टेंस चाहिए, माने उसको एक्सेप्ट करना है। वो अशुद्ध वर्तमान में है और शुद्ध भी वर्तमान में है। दोनों बातें हो गई ना। वर्तमान में भी अशुद्ध, वर्तमान में अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है। शुद्ध अंतरंग में स्वभाव है और अशुद्ध वर्तमान में पर्याय है। उस अशुद्ध पर्याय को शुद्ध पर्याय में अहम करना है। दोनों वर्तमान में है लेकिन, तो वो उत्पन्न रूप, उत्पाद रूप वर्तमान और ध्रुव रूप वर्तमान में अहम करे, तो ही आत्मानुभूति का पुरुषार्थ सहसंपन्न हो जाता है। इसी ध्रुव रूप वर्तमान को कारण शुद्ध पर्याय भी कहते हैं। वो जो ध्रुव रूप वर्तमान पर्याय है ना, जो अनादि से है अनंत काल तक रहेगी, वर्तमान में भी जो ध्रुव पर्याय है, माने ध्रुव स्वभाव है, उसे कारण शुद्ध पर्याय भी कहते हैं। ये तुमने तब देखा था कारण शुद्ध पर्याय। तो ऐसे। बेसिकली इसमें ये कहना चाहते हैं कि ध्रुव जो ध्रुव है, वो तो त्रिकाली है, वो हम्म। तो जो है वही है, मतलब हाँ, उसमें कोई, तो यहाँ जो बात उत्पाद और इसकी व्यय की चल रही वो पर्याय की है, उसको वो जो त्रिकाली ध्रुव में उसमें अपने आप को सरेंडर कर देना है। बराबर है। या बहुत बहुत सरल भाषा है, एकदम एकदम सरल रूप से समझिए कि वर्तमान में पर्याय अशुद्ध है, लेकिन उस अशुद्ध पर्याय में ही शुद्ध स्वभाव का निर्णय करना है कि मैं शुद्ध हूं। अशुद्ध पर्याय को ही निर्णय करना होगा। शुद्ध पर्याय तो निर्णय करके बैठ गई ना उल्टा, मतलब सीधी सी बात है, शुद्ध पर्याय शुद्ध कब हुई, क्योंकि उसने शुद्ध स्वभाव का निर्णय किया। हम्म। तो अशुद्ध पर्याय में अशुद्ध अवस्था में ही शुद्ध स्वरूप का निर्णय होगा। तो वर्तमान में अशुद्ध में ही पुरुषार्थ होगी, क्योंकि शुद्ध तो ऑलरेडी हो गया। फिर वो तो अशुद्ध, शुद्ध अब भी हो। अशुद्ध में ही पुरुषार्थ होगी शुद्ध के लिए, और शुद्ध बराबर। भी अभी है ही हमारे पास, और इसीलिए पुरुषार्थ सक्सेसफुल होता है। बराबर। ओके सर। चलिए, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। जयवाणी स्तुति कर लेते हैं हम लोग। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी बाको, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोले द्वाशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय। एक साथ